यह कहानी एक गुप्त जंगल के रहस्य के बारे में है जिसमें रवि, नेहा और अली तीन बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की सबसे खास बात यह थी कि वे हमेशा नई नई जगहें खोजने और एडवेंचर करने के शौकीन थे। एक दिन उन्हें अपने गांव के बुजुर्ग दादाजी से एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनने को मिली। उन्होंने बताया कि गांव के पास एक गुप्त जंगल है जहां बहुत कम लोग गए हैं और जो गए वे कभी वापस नहीं आए। तीनों दोस्तों की जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन वे अपने बैग में कुछ खाना और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर लिखा था, खतरे से भरा जंगल, प्रवेश वर्जित। लेकिन रोमांच के शौकीन ये तीनों दोस्त चेतावनी को नजरअंदाज कर अंदर चले गए। तलाश, जंगल का अनोखा संसार। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें लगा कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। पेड़ बहुत बड़े और घने थे और वहां की हवा में एक अजीब सा जादुई एहसास था। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पेड़ दिखा जिसकी पत्तियां सुनहरी थीं और तना चांदी जैसा चमक रहा था। अचानक पेड़ से एक मधुर आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों दोस्त घबरा गए। कौन बोला? अली ने हकलाते हुए पूछा। मैं हूं, इस जंगल का रक्षक वृक्ष, रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लेकिन हमें यहां क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या सच में कोई खतरा है? पेड़ ने बताया कि यह जंगल एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ है। यहां के जानवर साधारण नहीं हैं, वे बोल सकते हैं, जादू कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले जंगल में एक बुरी शक्ति आ गई थी जिसने जंगल के संतुलन को बिगाड़ दिया था। खतरे की घंटी। जैसे ही पेड़ ने अपनी बात खत्म की, एक तेज गरजने की आवाज आई। अचानक अंधेरे से एक विशाल लाल आंखों वाला भेड़िया निकला। वह कोई आम भेड़िया नहीं था, बल्कि जंगल को तबाह करने वाली बुरी शक्ति का नौकर था। तुम इंसानों की यहां जरूरत नहीं है, भेड़िया गुर्राया। नेहा चिल्लाई, हमें भागना चाहिए। लेकिन पेड़ ने कहा, नहीं, जंगल को बचाने का यही समय है। अगर तुम सच में बहादुर हो तो मेरी जादुई जड़ों को छुओ। तीनों ने हिम्मत जुटाकर पेड़ की जड़ों को छू लिया। अचानक उनके चारों ओर एक सुनहरी चमक उठी और उनके हाथों में जादुई हथियार आ गए। रवि के हाथ में एक जलती हुई मशाल आ गई जो अंधकार को मिटा सकती थी। नेहा को एक धनुष मिला जिससे निकला हर तीर बुराई को खत्म कर सकता था। अली को एक ढाल मिली जो किसी भी हमले से बचा सकती थी। अब तीनों के पास जंगल की रक्षा करने की शक्ति थी। अंतिम युद्ध। भेड़िया झपट पड़ा, लेकिन रवि ने मशाल लहराई जिससे उसका रास्ता रुक गया। नेहा ने धनुष से तीर छोड़ा जो सीधा भेड़िए के दिल पर लगा। भेड़िया जोर से चिल्लाया और धुएं में बदल गया। जंगल की हवा फिर से ताजी हो गई। सभी पेड़ झूमने लगे और रंग बिरंगे पक्षी फिर से चहक उठे। जंगल का जादू लौट आया था। रक्षक वृक्ष ने तीनों को धन्यवाद दिया और कहा, आज से तुम इस जंगल के रक्षक हो। तीनों दोस्त मुस्कुराए। उन्होंने जंगल का सबसे बड़ा रहस्य हल कर लिया था। वे वापस गांव लौटे और तय किया कि वे इस अद्भुत जंगल की रक्षा हमेशा करेंगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके मनोरंजन के लिए इस तरह की कहानी लाते रहेंगे।